रेडियो जागृति नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, अभी आप सब सुन रहे हैं रेडियो जागृति। रेडियो जागृति आप सबों से अपील करती है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। आइए सुनवाते हैं अगला कार्यक्रम। नमस्कार जी राणा साहब। हेलो जी, नमस्कार। अपने माइक को ऑन करिएगा। माइक, आपका माइक आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ जी, अब आवाज आ रही है आपकी। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं राणा साहब? मैं अच्छा हूँ सर। चलिए, हमें सारे हेलो। साथी अभी जुड़ रहे हैं। जी जी, नमस्कार जी रेडियो सर। जागृति। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, जुड़ते जा रहे हैं सभी। अभी सारे लोग आ जी जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हाँ हैं। सर, आवाज जा रही है। हाँ, आवाज आ रही है। जी अब आ सर। रही है। अब आ रही है आपकी आवाज, बिल्कुल आ रही है। हेलो। हेलो। हेलो हेलो जी, नमस्कार जी, कुसुमलता जी, नमस्कार। नमस्कार सर। जी नमस्कार, नमस्कार। स्वागत है आपका। सभी लोग जुड़ रहे हैं अभी। और अभी आज का जो विषय है हम शुरू करेंगे जल्दी ही। जस्ट सारे लोग जुड़ जाते हैं। लोगों पर और सामाजिक जितने पक्ष हैं आपस में व्यवहार के, एक दूसरे से जुड़ाव के, उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम जी यहाँ पर विचार करना चाहेंगे। और आज हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर राकेश राणा जी हैं, गाजियाबाद से। एमएमएच कॉलेज में आप सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं। और आप इस विषय पर अपनी बातचीत कहेंगे। डॉक्टर राणा जी। नमस्कार पीपी सिंह। जी, अतुल कुमार शुक्ला जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार। एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे हैं। अभी राणा साहब अपना जो है प्रेजेंटेशन देंगे और जी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर विनोद जी उस पर बातचीत करेंगे और फिर हम जी आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर राकेश राणा जी। ठीक है सर। जी सिंह साहब, सबसे पहले तो मैं कम्युनिटी रेडियो को इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने सामाजिक महत्व के मुद्दे पर हम सब की आपस में चर्चा करने का एक मौका दिया। और कृपाशंकर जी, अतुल जी और सनवाल जी सब अपने विषय के इतने विद्वान आदमी हैं। मैं सामाजिक पक्षों के साथ कुछ विषयों पर कोरोना की इस पूरे घटनाक्रम को साथ वार्ता को शुरू करता हूं। लॉकडाउन का जो सामाजिक प्रभाव भारत में अगर देखा जाए तो इसे हमें दो फेजेस में मूल्यांकन करना चाहिए इसका। एक तो अभी लॉकडाउन के दौरान जो समाज पर प्रभाव है और एक इसके बाद जो समाज पर प्रभाव आने की संभावनाएं हैं। इन दो फेज तो पहले फेज को हमने बहुत सफलतापूर्वक लगभग पार कर लिया है। और इसका श्रेय अगर भारतीय नेतृत्व को दिया जाए तो ये अपने आप में एक सत्य बात है। उसका कारण ये है कि ऐसे नाजुक मौके पर
जब पूरी दुनिया का समाज तनाव में, डिप्रेशन में और तरह-तरह की रपटें पूरी दुनिया से आ रही हैं, उस तरह की कोई कमजोरियां भारतीय समाज में इस तरह के कोई सूचनाएं या प्राप्त अभी तक नहीं हो रहे हैं। जिस तरह का तनाव का लेवल पूरी दुनिया में बढ़ा हुआ है, भारतीय समाज तनाव के उस लेवल पर जाने से बचा रहा और एक लंबा लॉकडाउन उसके बावजूद भी उसका कारण यही रहा कि हमारी सरकारों ने, राज्य सरकारों ने, केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से लगातार समाज को इंटरेक्ट किया और समाज को एंगेज रखा, है ना? एक प्रतीकात्मक एक्टिविटीज के थ्रू, क्योंकि इन ऐसे मोड को उपचार से भी ज्यादा आपस में इंटीग्रेट की और उसे रखने की रहती है, उसका मनोबल ना हो, इस तरह का पूरा एक्टिविटी जो चाहे वो एक दीपोत्सव वाली घटना थी, चाहे वो ताली थाली बजाने वाली घटना थी, समाज एक लाइव की तरह से उसमें एंगेज रहा और वो इन सारे तनावों को झेलने में सफल रहा। भले हमारे पास स्वास्थ्य की उस तरह की उतनी मजबूत स्थितियां नहीं हो, लेकिन मनोबल के लेवल पर हम इस घटना को पार कर जा रहे हैं। अब इसके सामाजिक प्रभावों को अगर अगले चरण में हम ले जाते हैं कि इसके बाद किस तरह के प्रभाव आएंगे, जिस तरह के प्रभावों की आशंकाएं हैं, वो अगर हम देखें तो उसका कारण ये रहेगा कि हमारे समाज में बड़े स्तर पर विभिन्नताएं हैं। शिक्षा के स्तर पर, व्यवसाय के स्तर के स्तर पर और तरह-तरह की भिन्नताएं और एक बहुत ही वेरिएशंस वाली सोसाइटी है। इन उनके प्रभावों को कैसे मिनिमाइज किया जाए, ये एक बड़ा चैलेंज है। तत्व के सामने भी, सरकारों के सामने भी और समाज के सामने भी। उसे सिर्फ हम इसी ढंग से मिनिमाइज कर सकते हैं जिस तरह की एक्सरसाइज हमने अभी तक की है। हम अपने सोशल सपोर्ट सिस्टम को जितना मजबूत कर लेंगे और उसे जितना फंक्शनल बना लेंगे, इस फेज को हम आसानी से निकाल जाएंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में जो आशंकाएं हैं, महंगाई बढ़ने की, मंदी बढ़ने की, बेरोजगारी के बढ़ने की, उन पर उन सब पर पार समाज इसी तरह मिलकर पा सकता है। और अगर मैं इसे थोड़ा सा बहुत आगे की तरफ ले जाऊं तो अगला लॉकडाउन का जो फेज है वो एक स्मार्ट लॉकडाउन का होना चाहिए और शायद सरकार उसी तरफ सोच भी रही होगी, जैसा मेरा अनुमान है और जैसा अब तक की उनकी अपनी पूरी तैयारियां, होमवर्क है। क्योंकि बहुत दिनों तक बहुत लंबा इस तरह से बैठे भी रहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत रिस्क है, उसे ऐसे खोला भी नहीं जा सकता। अब उसमें बहुत समझदारी से पूरा होमवर्क करके, कैलकुलेशन में उन पॉकेट्स को आइडेंटिफाई करके जो बहुत हॉट स्पॉट हैं, उन पर विशेष निगरानी तंत्र इस्टेब्लिश करके और जहां संभावनाएं हैं काम स्टार्ट करने की और अपने जीवन को फर्दर स्टार्ट को स्मार्टली एक्ट के साथ सावधानी, अवेयरनेस और पूरा एक दारी के साथ एक दूसरे की चिंता करते हुए, ध्यान रखते हुए कामों को थोड़ा करने की दिशा में जाना पड़ेगा, जाना भी चाहिए। वो स्मार्ट लॉकडाउन का फेज शुरू होगा उसके बाद और इन सारे जो नकारात्मक प्रभाव आने वाले हैं उन्हें मिनिमाइज करने का एक यही तरीका है कि हम अपने सोशल सपोर्ट सिस्टम को मजबूत रखें और उसे फंक्शनल बनाएं। मेरा सामाजिक प्रभाव को लेकर इन सब बातों पर इतना कहना है, बाकी चर्चा को जारी रखिए। हेलो हेलो। पहले हम चाहेंगे कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी बात कहें। मैं दूसरे हमारे जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर विनोद सनवाल जी, मैं आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर विनोद सनवाल जी, आप अपने विचार इस विषय पर रखें कि लॉकडाउन का सामाजिक सरोकारों पर, सामाजिक पक्षों पर क्या प्रभाव आपके हिसाब से रहेगा। आप गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के, और इमोशनल इंटेलिजेंस पर आपकी एक्सपर्टाइजेशन है डॉक्टर विनोद सनवाल जी। विनोद जी, आप अपने फोन को अपनी कॉल अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा।
मेरी सुनी शायद अब आप बोलेंगे तो आपकी आवाज आएगी। विनोद जी। जी डॉक्टर। हाँ, जैसे डॉक्टर राणा साहब ने बताया कि देखिए हमारे पास चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये एक आपदा है, और इस आपदा के लिए जैसे हमारे यहाँ ना कुछ जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं या किसी तरह से मैन मेड डिजास्टर्स आते हैं, उसके लिए लोग फिर भी थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होते हैं, लेकिन ये विश्वव्यापी महामारी एकदम आ गई और सभी देशों के साथ लगभग ये आ गई है। तो अब इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है कि कोई भी किसी भी प्रकार से प्रिपेयर्ड नहीं है। हालांकि जो हमारी सरकारें हैं और जो हमारे जो फ्रंट वॉरियर्स हैं वो बड़े अच्छे से इस सिचुएशन को टैकल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर कुछ जो देशों की अपनी जो परंपराएं हैं, अपनी जो चीजें हैं, जैसे हम लोग तो कलेक्टिविस्टिक अप्रोच में शुरू से ही विश्वास करते रहे हैं, और कलेक्टिविस्टिक अप्रोच में ये होता है कि हम अपने साथ अपने समाज को, अपने मित्रों को, अपने परिवारों को, सबको साथ लेकर के चलते हैं। और जो सोसाइटीज इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करती हैं वो अपनी तरक्की, व्यक्ति विशेष की सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे अभी आप देख भी रहे होंगे कि हमारे यहाँ उसी कलेक्टिविस्टिक अप्रोच का ही नतीजा है कि लोग लंगर लगा रहे हैं, जो नीडी हैं उनको भोजन पहुंचा रहे हैं, उनकी दवा पानी का इंतजाम कर रहे हैं, उनके रुकने की व्यवस्था कर रहे हैं। सरकारों के अलावा भी जो हमारे समाज के जो लोग हैं वो इन चीजों का बड़ा ख्याल रख रहे हैं। और हम जब कोई भी चीज देखते हैं तो उसके दो पहलू हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इसमें जो हमारी जो समाज की जो परंपरा है, जो हमारे समाज का जो सिस्टम है, उसमें पॉजिटिव पहलू यह है कि अभी भी हम एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई समस्या आप देख लीजिए, अभी भी हमारे वॉलेंटियर्स दिन रात एक करके लोगों को भोजन पहुंचा रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके रुकने की व्यवस्था कर रहे हैं, और उनको जो भी समस्याएं हैं उन सब की सुविधाएं उनको उपलब्ध करा रहे हैं। ये हमारे एक सामाजिक ताने बाने और सरोकार का ही एक नतीजा है। इसके अलावा कुछ जो हमारे जो चैलेंजेस हमारे ये हैं कि जैसे एक सिस्टम रहता है, कुछ लोगों को जैसे शाम को एक ग्रुप में बैठ करके बात करने का एक सिस्टम है, जैसे किसानों को खास करके एक दूसरे से गाइडेंस लेने का, या कुछ और विभिन्न प्रकार के लोगों को एक दूसरे से बातचीत करना, गाइडेंस लेना, जैसे फसल कटाई का समय है, बाकी और इसके साथ साथ आएगा, तो उन सब में एक दूसरे की गाइडेंस, एक दूसरे की मदद और एक दूसरे की हेल्प के लिए बैठना या एक दूसरे से बात करना। और बेसिकली जब एक दूसरे से बात करते हैं, हेल्प करते हैं, तो उसमें कुछ चीजें वेंटिलेट भी हो जाती है, जो अपनी जो भावनाएं हैं वो भी आदमी व्यक्त कर पाता है, प्रकट कर पाता है। लेकिन अब वो कुछ इस तरह की जो समस्याएं हैं, जिस तरह लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, तो उन लोगों में वो भी एक थोड़ी सी समस्या है। लेकिन लोग बड़े समझदार हैं, हमारे देश के लोग बहुत ही समझदार लोग हैं, बड़ी समझदारी का परिचय दे रहे हैं। कि अभी थोड़ी देर पहले मैं न्यूज में सुन रहा था कि जिस तरीके से बाकी जो देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके कंपैरिजन में हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है। तो हम और देशों के अपेक्षाकृत जो इतने अच्छे से जो हम कर पाए हैं, उसमें हमारे नेतृत्व के साथ साथ हमारे समाज के लोगों का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा इस पे जानकारी दी। मैं हमारे और पैनलिस्ट जो आज हमारे साथ में हैं, हमारे साथ एक दास सत्यार्थी फाउंडेशन के देशराज जी भी जुड़े हुए हैं। मैं आमंत्रित करूंगा कृपा शंकर जी को, बिहार से हैं, रेडियो रिमझिम। कृपा शंकर जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? कृपा शंकर जी अपने फोन को आप अनम्यूट करिएगा, अपने उसको अनम्यूट करिएगा। हाँ, अब बोलिएगा आप। सुन रहे हैं? हाँ, आप सुन रहे हैं? आपकी आवाज सुन रहे हैं? अब आ रही है, अब आ रही है, कृपा शंकर जी की आवाज आ रही है। जी जी, सबसे पहले एफसीआरए श्री डीपी सिंह जी को बिहार के तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद और नमस्कार। आज जहां पूरे संसार में कोरोना वायरस को लेके महामारी फैली हुई है, इस स्थिति में भारत के कई राज्यों के सामुदायिक रेडियो स्टेशन को जोड़ के वहां की परिस्थितियों के अनुसार, वहां की भौगोलिक स्थिति के अनुसार आपने यह कार्यशाला रखा है। इसके लिए रेडियो रिमझिम पूरे बिहार निवासी आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। मैं इस संबंध में यही कहना चाहूंगा कि गोपालगंज बिहार का उत्तरी क्षेत्र है
और यह गंडक नदी के किनारे है। कोरोना वायरस को लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री के बातों को लोगों ने आत्मसात किया है और बड़े ही सुगमता से इसका पालन कर रहे हैं। लोग घरों में रह रहे हैं। कृषि विभाग के दी गई है, जिसके वजह से गेहूं का कटनी चल रहा है। गोपालगंज जो है कृषि आधारित जिला है। यहाँ की कुल आबादी का 98% लोग खेती करते हैं और इस समय जो है खेती के लिए जिला प्रशासन, राज्य सरकार के द्वारा जो छूट दी गई है कि सामाजिक दूरी बनाते हुए आप गेहूं का कटनी करें, तीसी को निगोड़े और कृषि कार्य जो है बहुत अच्छा से चल रहा है। मेरा यह सुझाव है कि जहां पर लोग संयम बरतेंगे, धैर्य बरतेंगे, जहां लोग जो है सरकार के एडवाइजरी को मानेंगे, वह जिला, राज्य वह जो है कोरोना मुक्त हो जाएगा। दूसरी बात मेरी यह है कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन इस कोरोना वायरस के महामारी में मेरा मानना है कि पूरे भारत के, पूरे बिहार के सामुदायिक रेडियो स्टेशन लगातार जागरूकता के लिए अपने सीमित संसाधन में प्रचार प्रसार कर रही है। स्थानीय एक्सपर्ट को बुला रही है, उनके बातों को सुना रही है। प्रत्येक जिले में WHO का विश्व एक छोटा सा कार्यालय है, वहां के पदाधिकारी, जिला प्रशासन के पदाधिकारियों को इंटरव्यू के माध्यम से, बातों के माध्यम से लोगों को संयम बरतने के लिए कहा जा रहा है और हमारे आदरणीय और माननीय प्रधानमंत्री के बातों को लोग आत्मसात करके रेडियो के माध्यम से जो भी हमारी बातें आकाशवाणी दिल्ली से प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसका सीधा प्रसारण और फिर रिकॉर्डिंग करके उसका दूसरा प्रसारण हम लोग निरंतर किए जा रहे हैं। मेरा यह सुझाव है कि जहां भी हम संयम, धैर्य बरतेंगे, वहां जो है सामाजिक दूरी बनाएंगे, वहां से यह कोरोना वायरस चला जाएगा। सभी आदरणीय सदस्यों को मेरा बार बार नमन है, प्रणाम है। रेडियो रिमझिम 90.4 गोपालगंज बिहार के तरफ से नमस्कार। जी कृपा शंकर जी नमस्कार। आपने बहुत बढ़िया बताया कि आप वहां पर किस तरह कोरोना के लिए वातावरण तैयार कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा अतुल कुमार शुक्ला जी से, बस्ती उत्तर प्रदेश से, कि बस्ती में किस तरह आप कोरोना को कंट्रोल करने में कम्युनिटी रेडियो की भूमिका वहां पर अदा कर रहे हैं और सामाजिक सरोकारों का कैसे ध्यान रखते हैं। अतुल कुमार शुक्ला जी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम लोग निरंतर 15 घंटे का प्रसारण हम लोग कर रहे हैं और हमारे जो श्रोता हैं, चूंकि लॉकडाउन के वजह से, आवाज मिल रही है डॉक्टर साहब? हाँ सही आवाज आ रही है, सही आवाज आ रही है। लॉकडाउन के वजह से हमारे वहाँ जो श्रोता हैं, बार बार उनका एक वो आ रहा है कि हम लोग आगे क्या होगा, किस तरीके से होगा, भविष्य कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और हम लोग उनके लिए नए नए प्रोग्राम बना करके हम लोग चला रहे हैं। हमारे वहाँ इस जिले में स्थिति बहुत भयावह है। 18 कोरोना पॉजिटिव लोग इस जिले में मिले हुए हैं। हम लोग जिला प्रशासन के संपर्क में हैं और उनके द्वारा निरंतर हमारे रेडियो से भी प्रसारण किया जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष निरंजन जी यहाँ पे जिलाधिकारी हैं। वो बीच में तो एक दिन हम लोगों का कुछ प्रॉब्लम आ गया था, हमारे ट्रांसमीटर वगैरह में बंद हुआ। फिर बाद में उन्होंने स्वयं आए और उन्होंने कहा भाई इस आफत की घड़ी में आप इसको किसी तरीके से इसको चालू कराइए। फिर दूसरा ट्रांसमीटर लगा करके हम लोगों ने चालू कराया और वो निरंतर 1 घंटे का समय हमको देते हैं। यहाँ स्टेशन पे कुछ न कुछ बोलते हैं वो, तो काफी देख रेख कर रहा है इसका। और दूसरी चीज ये है कि आज बड़ा अच्छा लगा कि कोरोना के जो मामले आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से 40% इसका जो गति है बढ़ने का, बड़े सुकून का ये समाचार मिला है कि जो 40% धीमी
गति से बढ़ रहा है इंडिया में, और देशों की अपेक्षा 40% धीमी गति से बढ़ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम जो हमारे वहां है वो ये है कि लॉकडाउन का सभी समुदाय पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रहे हैं। उनकी भी समस्याएं हैं जिसको देखने की जरूरत है। कृषि से संबंधित उस पर छूट मिला हुआ है, लेकिन अभी भी तमाम समस्याएं ये हैं कि कृषि के लिए लोग मजदूर नहीं है, कृषि कार्य कैसे होगा, मजदूर तो सब इधर उधर फंसे हैं। तो ये सब तमाम समस्याएं हैं। शासन प्रशासन को इस पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, और हम लोग बेहतर तरीके से इसको जो है वो कर रहे हैं यहाँ पे। जी हाँ जो शुक्ला साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रशासन के साथ में जुड़ के। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे कला सत्यार्थी फाउंडेशन से देशराज जी भी हैं। कला सत्यार्थी फाउंडेशन पूरे देश में बहुत बढ़िया काम कर रहा है और बड़े एक्टिव हैं देशराज जी। देशराज जी, आप इस विषय पर कुछ बोलना चाहेंगे, जो कोरोना की स्थिति है और उसमें जो आप लोग करना चाह रहे हैं, किस तरह सामाजिक सरोकारों को आप मेंटेन कर रहे हैं? देशराज जी। आप सभी को नमस्कार। मैं तो इस पूरी बातचीत में वॉलंटियर कर रहा हूँ, और मैं एज देशराज कम्युनिटी रेडियो का पुराना साथी बनकर ही आया हूँ, कैला सत्यार्थी फाउंडेशन की तरफ से नहीं। यकीनन जो बातचीत मैंने सुनी काफ़ी बढ़िया है, और इस तरह की चर्चाएं जो हैं समय समय बद तरीके से होनी चाहिए। अतुल जी ने बहुत बढ़िया बात बताया कि 15 घंटे रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, जिला मजिस्ट्रेट स्वयं लगे हुए हैं, कृपा शंकर जी बिहार से बता रहे हैं कि उनके यहाँ हो रहा है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो पूरी इस बातचीत में सामुदायिक रेडियो स्टेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और पूरे भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने चूंकि कमर्शियल एफएम के साथ जो है बातचीत की थी कुछ रोज तकरीबन 15 दिन पहले, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ भी ऐसी बातचीत हो सकती है। और इस दौरान मैं कहूँगा कि इस पूरे बात सरोकार में और सब में कि जो यूथ है, यंग लोग हैं हमारे श्रोता, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो श्रोता हो चाहे वो आम आदमी हो, मैं भी एक यंग आदमी ही समझता हूँ अपने आप को, तो मैं भी इस कोरोना की महामारी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हूँ। मैं अतिरिक्त समय देके प्रचार प्रसार करने की पूरी भूमिका निभाता हूँ। तो मेरे सामुदायिक रेडियो स्टेशन वाले साथियों से यही कहना चाहूंगा कि सारा बोझ अपने पर ना लें, आपके जो श्रोता हैं उनको आवाज दें, उन्हें बोले। यकीनन जो है वो उनके पास कुछ ना कुछ होगा बात कहने के लिए, बताने के लिए, आपके लिए। जी धन्यवाद। देशराज जी, आपने बड़ा अच्छा बताया। और मैं अभी जो हमारे दूसरे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, सोनाली श्रीवास्तव जी हैं और कुसुम लता जी हैं, रेडियो जागृति से हैं। आपको जो हमारे पैनलिस्ट, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, राकेश राणा जी, डॉक्टर विनोद सनवाल जी और अतुल शुक्ला जी, और हमारे रेडियो रिमझिम से कृपा शंकर जी, आपको जो हमारा जो मूल विषय था कि कोरोना लॉकडाउन के कारण सामाजिक परिस्थितियां किस प्रकार परिवर्तित हुई हैं, कैसे प्रभावित हुई हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन आंसर करना हो, आप अपने माइक को अनम्यूट करें, क्वेश्चन पूछें और उसके बाद में उसको म्यूट जरूर कर लें ताकि दूसरे की आवाज सही है। जिसको भी क्वेश्चन पूछना है वो अपने माइक को अनम्यूट करे और क्वेश्चन पूछे। जी नमस्कार सर, मैं झारखंड से। जी नमस्कार जी। तो सभी पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार। देशराज जी जुड़े हैं, कृपा शंकर श्रीवास्तव जी हैं, और सभी लोगों को। जैसा कि इस लॉकडाउन की स्थिति में खास करके कम्युनिटी रेडियो की भूमिका बढ़ गई है। हम लोग भी पिछले 10 घंटा प्रसारण करते थे, जो कि जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है वह प्रसारण अभी 14 घंटे हो गया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं, समुदाय हैं, वो वहाँ पर बिजली की समस्या है, बहुत सारे घरों में टेलीविज़न नहीं है, तो एक रेडियो ही एक ऐसा उनका ज़रिया बन गया है, जिसके साथ वो कुछ समय को अपना व्यतीत करते हैं। और देशराज भाई साहब ने भी बताया कि हम लोग अपने ऊपर सारी ज़िम्मेदारी ना लेकर के कम्युनिटी से कुछ बात करें, तो बहुत सारे ऑडियंस हमको कविता हो, गीत हो या फिर कुछ हो, ये सारे भेजते हैं। और रेडियो जागृति
8 तारीख से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरुआत किया है कम्युनिटी के मांग पर कि बच्चों की पढ़ाई जो रुक गई है उसे जारी रखें। तो हम लोग अभी 1 घंटे का प्रोग्राम बच्चों के लिए खास करके चला रहे हैं, जिसमें क्लास 6 से लेकर के 12वीं तक के सभी विषयों कहीं से संसाधन उपलब्ध करके, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो या फिर कोई एक्सपर्ट के द्वारा हो, उसको हम लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और इस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका हम लोग निभा रहे हैं। हमारे जो लोकल प्रशासन है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ से हम लोग संपर्क किए तो वहाँ से कुछ जिंगल मिला है कि इसको आप प्रसारित करें, क्योंकि इसके लिए तो फंड की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी हम लोग उनका भी जिंगल प्रसारित कर रहे हैं। अपने यहाँ से बहुत सारे अपनी भाषा में जो बनाए हैं उसको भी प्रसारित कर रहे हैं और इस तरह से कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक कड़ी जिस तरह से कि कहा जाए कि भले क्यों ना हम लोग कम्युनिटी रेडियो को लोग छोटा देखते हो, लेकिन इस आपातकालीन स्थिति में हम लोग कहीं ना कहीं समाज में एक व्यापक रूप से अपना योगदान कर रहे हैं। जी जी, धन्यवाद रेडियो जागृति झारखंड से। मैं डॉक्टर राणा जी को ये जानना चाहूंगा राणा जी आपसे कि जो सामाजिक सरोकार हैं वो कौन कौन से पक्ष हैं जो लॉकडाउन के कारण सीधे सीधे प्रभावित हुए हैं। राणा जी आप अपने माइक को अनम्यूट करें। मैंने अनम्यूट कर दिया। हाँ हाँ, राकेश राणा जी। हाँ जी, लॉकडाउन के कारण जो सीधे सीधे सामाजिक कैटेगरीज में अगर हम बनाए तो उन में सीधे किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं, ये सीधी ऐसी 3 बड़ी क्लास हैं जो बड़े स्तर पर प्रभावित हुए हैं ना। एक तो बच्चों का तो एग्जाम पीरियड था, पूरी प्रिपरेशन थी, वो तैयारी थी, वो सब चल रहा था, लेकिन उसी के साथ ये सब डिस्टर्ब हुआ। लेकिन इन सारी चीजों में जैसे चाहे वो किसान का मुद्दा है, चाहे मजदूर वाला मुद्दा है और चाहे बच्चों वाला मुद्दा है, इन सारी चीजों में हमें ऐसे टाइम में कुछ पॉजिटिव ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि उसी एंगल से सोचकर इस चीज से भविष्य में उभरा जाएगा। अभी आप देखेंगे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पर ऑनलाइन जो आज हम और आप भी कर रहे हैं, जिसके जरिए ये एक बड़े सहज ढंग से समाज में धीरे धीरे एडजस्ट होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है ना, जो भविष्य में भी एक हम सबको के जीवन को, बच्चों के जीवन को एक नई दिशा देगी और सुगमता आएगी। और हो सकता है कि भविष्य की पूरी शिक्षा प्रणाली, पूरा एजुकेशन पैटर्न इससे बहुत स्मूथ बने और बहुत स्मार्ट भी बने, है ना। कई बार क्राइसिस में बहुत चीजें इस तरह की डेवलप हो जाती हैं कि हमें जीवन को बहुत सरल बनाती हैं। जैसे पेन का निर्माण भी युद्ध के दौरान हुआ था, पेन का आविष्कार। अच्छा, दुनिया लिखती पढ़ती है, करती है, वो युद्ध के दौरान उसका आविष्कार हुआ। ऐसे ही बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें इस कोरोना के दौरान बनेंगी जो जीवन को बदलेंगी। जहां तक किसान का, मजदूर का पैटर्न है या उन सारी चीजों को हैंडल करने की जरूरत है, वो एक सोशल सपोर्ट सिस्टम से हैंडल किया जा सकता है और उसे सरकारें अपने स्तर से करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं समाज अगर उसमें एक करेगा और एक दूसरे को हाथ में बांध के, जो मंत्री ने भी एक जीत का मंत्र बताया और 5 बातों का उन्होंने जिक्र किया: संकल्प, संयम और सहयोग और ये 5 मंत्र जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा वार्ता में बताए, अगर समाज इन्हें फॉलो करे तो हम अपने से जो नीडी लोग हैं, है ना, उन्हें ऐसा भी फील ना हो कि हम उन पर कोई दया उपकार कर रहे हैं। एक सामाजिक सरोकार जिसकी आप बात कर रहे हैं, सामाजिक सरोकारों के साथ अपनी जिम्मेदारी समझे और सबके लिए एक सोशल सपोर्ट सिस्टम डेवलप करे, जहां जिसका अधीनस्थ है। कोई मेरे यहाँ काम करता है, मेरे साथ काम करता है, मेरा कुलीग है, जरूरतमंद है, मैं उसे किस स्तर से इस क्राइसिस में, इस संकट के दौर में अपने उसे मदद दे सकता हूँ। ये जो सामाजिक सहयोग की व्यवस्था है, यही हमें इससे संभलने में मदद करेगी और यही इसका गुरु मंत्र। क्योंकि हमारे यहाँ इतनी विभिन्नता है, जैसे कम्युनिटी रेडियो ही है, कम्युनिटी रेडियो को आप छोटा ना समझे, असली मीडिया का माध्यम यही है
और जो गफलत नेशनल मीडिया या कई बार उससे हो जाती है, कई क्राइसिस देखने को मिले बॉम्बे का और इसका ये सब, तो ये कई बार क्योंकि हमारे पास जो सूचना को लेने वाले वर्ग हैं वे भी अलग अलग हैं, उन सूचनाओं को फिल्टर करना, समझाना, समाज के हर तबके तक उस स्तर तक जाना, ये भी एक बहुत जिम्मेदारी का काम है, सबको करना है। तो इन सारी चीजों पर हमें गंभीरता से प्लान करना है, सोचना है और इस संकट से उबरना है। डेफिनेटली राणा साहब, बिल्कुल इन सारे पक्षों पर हमें देखना है। कुसुम लता जी भी हमारे साथ इस ग्रुप में है। कुसुम लता जी, आप टीचर एजुकेशन के फील्ड से शायद जुड़े हैं, आप इस पर कुछ सामाजिक सरोकारों के बारे में अपनी बात कहना चाहें? कुसुम लता जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, जी हेलो। हाँ, सभी को नमस्कार। जी नमस्कार। सभी ने बहुत अच्छा बोला। मैं एक चीज बताऊंगी जो मैं महसूस कर रही हूँ इस बीच में, क्योंकि हम इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन ना हम लोग भी कुछ कुछ सीख रहे हैं। तो यहाँ हम सामाजिक पक्षों को लेके किस तरीके से व्यक्ति काम कर रहा है, कैसे रह रहा है, हमने जैसे एक अपनी लाइफ स्टाइल बना ली थी। समय नहीं है, ये हम लोग गाना गाने लगे थे कि बाद में देखेंगे, समय नहीं है, लेकिन अब भरपूर मात्रा में हमारे पास समय ही समय है। तो हमने जिन लोगों से हम कभी मिल नहीं पाते थे, उन लोगों को हम ऑन कॉल मिलते हैं, फोन पे बात करते हैं और उनकी परेशानियां हम जैसे जैसे दूर कर सकते हैं, भावनात्मक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, या कोई सजेशन देके हमें उनसे बातचीत करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा ये चीज हमारी डेवलप हुई है कि हम लोगों से जुड़ने लगे हैं। अब आज जैसे ये जूम मीटिंग के द्वारा मैं इतने बड़े बड़े दिग्गजों से मिल रही हूँ, ये भी एक सामाजिक वही चीज बनती जा रही है। मतलब ये एक चैनल है, दूसरा चैनल व्हाट्सएप ग्रुप का है, तीसरा चैनल फेसबुक का है, वहां भी हम अपने विचार व्यक्त करते हैं और जो न्यूज हम देखते हैं उस न्यूज को आगे फॉरवर्ड करते हैं, चेतना लोगों के बीच में जगाते हैं कि हाँ, ऐसा करने से हम अगर इस तरह से वर्क करेंगे तो हमें यहाँ लाभ हो सकता है। रहा किसान पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, क्योंकि किसान की एक और मजबूत लॉकडाउन के कारण कई लोग अपने घरों से दूर हैं। आज ही एक न्यूज मैंने भी पढ़ी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कैसे भी करके हमें घर जाने दो, हमारे माँ बाप भूखे हैं, हमारी बीवी भूखी है, साथ में हमारे बच्चे भी भूखे हैं और हम यहाँ फंसे हुए हैं। अब ये उन्होंने अपील की है। इस अपील को जितने लोगों ने देखा होगा, हो सकता है अगर कोई उनकी मदद के लिए आगे बढ़ेगा तो उनके परिवारों तक वो जाएगा। जैसे कि गोरखपुर सरकार कर रही है, पोर्टल के माध्यम से घर घर खाना पहुंचा रही है। गोरखपुर सरकार का मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वह मेरा भाई है, वहां पर जो मजिस्ट्रेट है गौरव सिंह सोगरवाल, जो मजिस्ट्रेट है, उन्होंने बहुत अच्छी पहल बनाई है। तो ये पहल हम लोग अपने जगह पर भी कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम ई मित्र का सहारा ले सकते हैं। ई मित्र मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, रेडियो मीडिया है ही हमारी, जो कि जागृति करती है ई मीडिया के द्वारा भी। तो थोड़ी सी ये मजदूर वर्ग इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। साथ में विद्यार्थी वर्ग के लिए हम लोगों ने इस तरह के चैनल बना लिए, उनकी समस्याओं और उनकी चीजों को सुलझाने के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दी है। लेकिन मजदूरों के लिए हम लोग अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम बिल्कुल क्या बिल्कुल कर ठीक सकते है हैं सर, ये क्वेश्चन मेरा है। डेफिनेटली मैं ये है, आपकी बात बिल्कुल सही है। सोनाली श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ इस ग्रुप में जुड़े हैं, कुछ आप कहना चाहेंगे सोनाली जी, ताकि कंक्लूड करवाएं डॉक्टर विनोद सनवाल जी फिर इसको अपनी बात के सारे क्वेश्चंस को लेके। हाँ सोनाली जी। जी, थैंक यू सो मच सर। आप सबको नमस्कार। मैं पहली बार आई हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। जी नमस्कार। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने सुनो शारदा का चार्ज लिया है और मेरे साथ वहाँ पे आरजे गगन है। तो कोविड-19 की अगर बात करें तो इस टाइम में हमारे लिए डबल चैलेंज था, क्योंकि बीइंग अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वो पूरा शट डाउन हो चुका था, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं थी।
ये जो ये एडिटिंग और इन सब में हमारा सहयोग करते हैं। आई कार्ड ही मिला है, उससे ज्यादा सीएस का कुछ ऐसा सीआर का मिला नहीं है, तो हमारे लिए ई पास मिलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। गगन ने बहुत सारे बार अप्लाई किया लेकिन उनका रिजेक्ट हो जा रहा था। तो चैलेंजेस आए हैं, लेकिन हर चैलेंजेस को हम लोग ने कोशिश किया है कि उसको जो है उसका तोड़ निकाला जाए। और हम लोग सारी चीजें ऑनलाइन जो जहाँ है वो वहीं से प्रोग्राम प्रोड्यूस कर रहा है, वहीं से एडिट कर रहा है और मेल के थ्रू एक दूसरे से एक्सचेंज करके हम जो है वो रिमोटली उसको स्टेशन को चला रहे हैं। तो अभी के लिए तो बस इतना ही मैं शेयर करना चाहूंगी। बाकी हम कम्युनिटी के बीच में जाके ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बट हाँ हमारा कम्युनिटी में हमारे स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो हम स्टूडेंट्स के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। काफी कविताएं हैं जो हमारे जो स्टाफ हैं, जो ये लोग हैं जिनके अंदर छिपा हुआ टैलेंट था वो निकल के आ रहा है, वो हम शेयर कर रहे हैं। तो अपने रीच में हमसे जितना पॉसिबल हो पा रहा है हम वो सारे काम कर रहे हैं। डेफिनेटली आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और इसको मैं कंक्लूड करने के लिए डॉक्टर विनोद सनवाल जी से निवेदन करूंगा कि विनोद सनवाल जी, जो आपने हमारे पार्टिसिपेंट्स और सभी की जो बातें सुनी, आप इमोशनल इंटेलिजेंस के फील्ड के बहुत एक्सपर्ट हैं। आप इस बात को कैसे कंक्लूड करना चाहेंगे? 2-3 मिनट ही हमारे पास में हैं। प्लीज डॉक्टर विनोद सनवाल जी, अपने माइक को आप अनम्यूट करें। डॉक्टर साहब देखिए, सभी पार्टिसिपेंट्स ने सभी पैनलिस्ट ने और सभी पार्टिसिपेंट्स ने बड़े अच्छे डिस्कशन किया और ये बड़ा अच्छा सिस्टम रहा। लेकिन अब इसमें जो कंक्लूड करने, आपको मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? हाँ, सही आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है, सॉरी। देखिए, सभी पैनलिस्ट ने बड़ा अच्छा डिस्कशन किया और इसमें से जो कुल मिलाकर के सिर्फ 2-3 चीजें जो निकल करके आ रही हैं, देखिए कुछ समस्याएं हैं, लेकिन जिस समस्याएं हैं उनके साथ समाधान भी है और उन समस्याओं का हम समाधान भी कर लेंगे। लेकिन यहाँ सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूंगा कि जैसे हमारे यहाँ बिना मोल के काम चल जाएगा, बाकी चीजों के बिना काम चल जाएगा, लेकिन हमारा किसानों के बिना काम नहीं चलेगा। और आज किसान ही सबसे बड़ा ऐसा ग्रुप है जिसके ऊपर हम सारे डिपेंडेंट हो गए हैं और वो निस्वार्थ भाव से अभी भी हमारी बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। जहां तक बात हमारी सोसाइटी की है, सोसाइटी में सब मिलजुल करके काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी भावना है। और ये कोई पहला अवसर नहीं है। हमारी आजादी की लड़ाई से लेकर के अब तक जब जब देश के सामने संकट आया है, सभी लोगों ने एकजुट होकर के उन संकटों का, सभी समस्याओं का मुकाबला किया है। और मैं सिर्फ आप सभी के माध्यम से सिर्फ इतना अपील जरूर करना चाहूंगा कि जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय और बाकी जो हमारे प्रशासन जो भी बात कहते हैं या जो भी हमारे अधिकारीगण जो बात कहते हैं, उनका पूर्ण रूप से पालन करें। वो केवल हमारे अपनी भलाई की बातें हैं। हमारे अपने निजी स्वार्थ को छोड़ करके हमें देश के इस संकट के समय में एकजुटता का परिचय देना है और सबको मिलजुल करके इस समस्या का मुकाबला करना है। जी डॉक्टर साहब, आप सभी को खूब खूब धन्यवाद। किसी को कोई कंक्लूडिंग कोई मार्क आधा मिनट के लिए कोई बोलना हो तो अपने माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जी, सभी को नमस्कार। 19 तारीख को फिर हम एक नए विषय के साथ में शाम को 5:25 पर फिर जुड़ेंगे और तब हम एक नए विषय के साथ में होंगे। इसी प्रकार के किसी सामाजिक पक्ष से संबंधित, सामाजिक दायरों से संबंधित, और उस पर हम अपनी बात को जरूर आगे कहेंगे। कुसुम लता जी का जो क्वेश्चन रह गया था उसका भी उसी दिन, चूंकि आज समय इतना ही है, उस दिन आपके साहब, हाँ, कुसुम लता जी का जो क्वेश्चन था मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मजदूरों वाले इशू को लेके हमें मनरेगा को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसके वर्किंग डेज बढ़ाने चाहिए और उसके फंड को दुगना करना चाहिए। ये मजदूरों वाले इशू को हैंडल करने का एक सकारात्मक तरीका हो सकता है और सरकार शायद उस पर सोच भी रही है और सोचा भी है। जी राणा साहब, आपने बड़ा अच्छा पिक करा और डेफिनेटली अपने वापस मिलेंगे 19 तारीख को। आप सभी को नमस्कार, खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।